एपिसोड 98 मैंने अपने जान के लिए किया है। निहार उसे लेकर बाहर जाता है। निकिता गुस्से में उसके पीठ पर मारने का न जाने कितनी बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। निहार थक हार कर शांत हो जाती है। निहार अपनी कार के बोनट पर उसे बैठाता है। निकिता अपना सर झुकाए हुए कुछ नहीं बोलती। निहार उसका मुंडी ऊपर करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट मेरी तरफ देखो, अपनी हालत तुमने कैसे बना रखी है। आई सेड लुक इनटू माय आईज बेबी गर्ल। निकिता अपना आंसू भरे आँखों से उसके आँखों में देखती है। उसके आँखों में बहुत सारे इमोशन थे जो पहली बार निहार भी फील कर सकता था। वो पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। निहार उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट अर्नव ठीक हो जाएगा, आई प्रोमिस। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब रोना बंद करो। निकिता गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहती है, आपके लिए डॉट आपके लिए ये सब मजाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे भाई डॉट मेरे लिए क्या मायने रखते हैं आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक स्टोन हार्टेड है, बिल्कुल स्टोन हार्टेड। आपके अंदर दिल नहीं है डॉट, थोड़ा सा भी इमोशंस नहीं है। होगा भी कैसे डॉट, आपने कभी किसी को अपना माना ही नहीं। आपके लिए सब एक खिलौने जैसे हैं डॉट, बिल्कुल रोबोटिक लाइफ, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप प्लीज मुझे दूर रहिए। आपने ही मेरे भाई को हम दोनों के बारे में बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है डॉट, न कभी होगा। निहार अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था। वो उसके दोनों बाजू को कसकर पकड़ते हुए अपने लाल आँखों के साथ कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे ये जानना भी नहीं है कि तुम मुझसे करती हो या नहीं। मेरे लिए मैं करता हूँ वही काफी है। और क्या कहा तुमने? स्टोन हार्टेड डॉट, हाँ मैं सबके लिए स्टोन हार्टेड हूँ। सारे लोग मुझे यही कहते हैं, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम डॉट न जाने क्यों डॉट, तुम जब कहती हो तो मुझे फर्क पड़ने लगा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं खुद पर किसी को काबू नहीं करने दूंगा। और मैंने अर्नव से गलत क्या कहा? कभी न कभी उसे पता तो चलना ही था। निकिता रोते हुए उसके आँखों में देखते हुए कहती है, निहार प्लीज छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। निहार उसके दर्द भरे आवाज सुनकर थोड़ा होश में आता है। वो हाथ जल्दी से छोड़ता है। उसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो थोड़ा पीछे हट जाता है, जिससे उसको और हर्ट न करे। तभी वहाँ अंकुश आते हुए कहता है, निहार उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, उसे जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना होगा। ब्लड अभी भी नहीं है उतना। डॉक्टर ने आधे घंटे के अंदर ही सारे इंतजाम करने को कहा है। ये सुनते ही निकिता और रोने लगती है। निहार थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, ओके मैं दूंगा उसको ब्लड, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, चलो मेरे साथ, सब कुछ जल्दी करने को बोलो। वो एक बार निकिता को देखता है और अंदर चला जाता है। निकिता जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है। निकिता अर्नव के रूम के बाहर ही खड़ी रहती है। वो निहार को एक नजर देखती है। वो हर कोशिश कर रहा था जिससे वो बच जाए। कुछ देर के बाद ब्लड भी चढ़ चुका था। निहार को रेस्ट करने को बोला जाता था, लेकिन वो बहुत जिद्दी था। उसे अपने बेबी गर्ल के पास ही रहना था, इसीलिए बिना डॉक्टर के परमिशन के ही बाहर आ जाता है। उसका सर वीकनेस के कारण थोड़ा घूम भी रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वो बाहर आ जाता है और वेट करने लगता है। अंकुश दौड़ते हुए उसके पास आकर कहता है, निहार तुम रेस्ट करो थोड़ा सा प्लीज। बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो किसी का एक नहीं सुनता। निकिता को उसके हालत को देखकर रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए उसके पास आकर कहती है, आई थिंक डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को बोला है, लेकिन आप सुनने किसके वाले हैं? आपको जैसे जो करना है वो करो। तभी डॉक्टर बाहर आता है। निकिता उसे देखकर दौड़कर उसके पास जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सबकी दुआओं का ही असर है जो मिस्टर अर्णव बच पाए हैं, वरना केस इज वेरी क्रिटिकल। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सनाया और निकिता एक दूसरे को जल्दी से गले लगाते हैं। निकिता खुशी से डॉक्टर को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वहाँ खड़े सभी लोग उन्हीं को देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन एक को छोड़कर वो कोई और नहीं निहार था। वो निकिता को घूरे जा रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वो उस डॉक्टर के गले मिले। अंकुश उसको देखकर अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर कभी तो खुल से खुश हो ले, लेकिन अभी तो ये जलकुकड़ ही रहेगा। निकिता उससे पीछे हटते हुए निहार को देखती है। निहार के आंखों से अभी अंगारे बरस रहे थे। निकिता निहार को एक अलग ही नजर से देखे जा रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सनाया उसके पास जाकर प्यार से कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर रायजादा। मैं ये एहसान कभी चुका नहीं सकती। आप नहीं होते तो अब तक न जाने क्या हो जाता। एंड आई एम सॉरी। निहार उसे देखते हुए अपने कड़क आवाज के साथ ही कहता है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है सनाया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एंड सॉरी किस लिए? आपने तो कुछ नहीं किया। तभी सनाया थोड़ा शांत होकर कहती है, आई एम सॉरी। वो तभी गुस्से में निकूने। निहार हल्का स्मर्क करते हुए कहता है, इसके लिए आपको सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मैंने अपने जान के लिए ही किया है। सनाया को उतना कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके नजरों का पीछा करते हुए निकिता को देखती है। उसे शक तो कब से हो रहा था, लेकिन इन सब बातों पर न ध्यान देख वो अर्णव के रूम में चली जाती है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ कोई बच गए थे तो वो केवल और केवल निकिता और निहार थे, जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। निहार बिना कुछ कहे वहाँ से पीछे मुड़ जाने लगता है। वो हल्का लड़खड़ाने ही वाला होता है कि निकिता आकर पकड़ लेती है। निहार हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मैं खुद से जा सकता हूँ। मुझे आज तक किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो गो फ्रॉम हेयर। निकिता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वैसे ही खड़ी रहती है। तभी निहार अपने बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने जो कहा शायद तुमने सुना नहीं। आई सेड गो। निकिता थोड़ा शांत भाव से कहती है, आपको अभी रेस्ट करने की जरूरत है, सो मुझे उस रूम में ले जाने में हेल्प करने दीजिए। निहार थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, मैं किसी और से हेल्प ले लूंगा, तुम जाओ। अर्णव को तुम्हारी जरूरत है। निकिता थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ अभी तक भाई को होश नहीं आया है, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी? निहार उसको केवल घूरते हुए देखता है। तभी निकिता थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है, ओके फाइन, खुद से चलकर जाना है तो जाओ आप, मैं भी देखती हूँ। गो।
निहार एटीट्यूड में आगे बढ़ता है। तभी वो फिर से हल्का लड़खड़ा जाता है। निकिता उसे जल्दी से पकड़ते हुए कहती है, कभी कभी एटीट्यूड और ईगो को साइड में रख सकते हैं मिस्टर खड़ूस। इससे आपका इज्जत कम नहीं हो जाएगा। और रही बात मेरे इतना गुस्सा करने की तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। निहार उसे ध्यान से देखता है। वो कान पकड़कर उसे सॉरी कहते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। निहार जल्दी से अपना ध्यान हटता है। निहार उसे घुरकर कहता है, इतना मतलब गुस्सा करना ही था। निकिता हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ तो आपने हरकत ही ऐसी की है। मैं तो आपसे बात भी नहीं करने वाली अब। लेकिन थैंक यू। ये कहकर वो शांत हो जाती है। निहार के दिल को जैसे ठंडक मिल रहा था। वो अपने बेबी गर्ल को जानता था कि अच्छी थी, लेकिन इतनी दिल की सच्ची आज तो महसूस कर पा रहा था। निकिता थोड़ा सीरियस होकर कहती है, थैंक यू सो मच। अगर आपने टाइम पर ब्लड नहीं दिया होता तो आज शायद मैं अपने भाई को कहीं ये सोच भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच। एपिसोड 99 पनिशमेंट बैड में मिलेगी बेबी गर्ल। निहार कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप निकिता को देखते रहता है। निकिता उसके बोलने का वेट कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, उसका पनिशमेंट तुम्हें बाद में मिलेगा बेबी गर्ल। ये कभी मत सोचना कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। निकिता चिढ़ते हुए कहती है, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। ये कहकर वो उसे बेड पर बैठाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब निहार उसे कुछ नहीं बोलता। निकिता को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अर्नव के वार्ड में जल्दी से चली जाती है। निहार कुछ गहरी सोच में लग रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही हो। वहीं अर्नव के वार्ड में सनाया रोते हुए अर्नव के पास बैठी रहती है। अर्नव को अभी तक होश नहीं आया था। निकिता बाकी लोगों को जबरदस्ती घर जाने को कह देती है। सारे लोग चले जाते हैं। केवल कोई बच गया था तो कोई और नहीं, सनाया, निहार, निकिता और अर्नव थे। सनाया रो ही रही होती है कि निकिता पीछे से अर्नव को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सनाया भाई ठीक है। देखो वो न हमसे ज्यादा देर ऐसे नाराज नहीं रहने वाले। मुझसे लड़े बिना उनका मन भरता ही नहीं है। ये सुन सनाया भी मुस्कुरा देती है। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद अर्नव को होश आते हैं। वो होश में आते हुए कहता है, निकू। निकिता और सनाया उसका आवाज सुन जल्दी से उसके पास आते हैं। निकिता रोते हुए उसके पास जाकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई आप ठीक तो हो ना? आपसे न मैं नाराज हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे आपसे लड़ाई करनी है, बहुत सारे बातें भी करनी है। आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अर्नव उठने की कोशिश करता है। तभी सनाया जो पीछे खड़ी थी वो आगे आते हुए कहती है, प्लीज आप सोए रहो, आपको ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। अर्नव ध्यान से दोनों को देखता है। दोनों की हालत खराब थी। अर्नव धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। सनाया घूरते हुए कहती है, आप तो रहने ही दीजिए, अपनी हालत देखी है आपने, मैं कहीं नहीं जा रही। निकिता ये देखकर मुस्कुरा देती है। निकिता मुंह बनाते हुए कहती है, भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी।
ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अर्नव को इशारा करती है सनाया के तरफ और दोनों का नजर उतारती है। अर्नव उसे घूर कर देखता है। निकिता ही अर्नव को छेड़ सकती थी वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अर्नव थोड़ा शांत तरीके से सनाया से कहता है, ओके देन डॉट जाओ, जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। अपनी हालत देखा है तुमने, वैसे भी मैं अभी भागा नहीं जा रहा। निकिता भी हल्का मुस्कुरा कर कहती है, हाँ सनाया, आई मीन भाभी मान्या ने घर जाकर हमारे लिए कपड़े भेजवा दिए हैं, जाकर चेंज कर लो। सनाया एक नजर दोनों भाई बहन को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निकिता अर्नव के पास जाकर थोड़ा शांति से बैठती है और कहती है, भाई डॉट आपने तो डरा ही दिया था यार, आप ऐसा मत किया करो। अर्नव उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चा तू ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ और मैं यहाँ कैसे आया? निकिता के दिमाग में सब कुछ पहले का सीन घूमने लगा था। वो हल्का शांत होकर कहती है, भाई डॉट आप क्यों आए थे बीच में? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। आप ही सोचो, अगर सही समय पर निहार आपको ब्लड नहीं देते तो डॉट। ये कहते कहते वो रुक जाती है। अर्नव को सब पहले का याद आता है जो निहार ने बंगलों में बोला था। वो थोड़ा खुद को शांत करता है। वो अपने मन में कहता है, निहार डॉट तुमने ये सही नहीं किया। तुमने मुझ पर एक कर्ज चढ़ा दिया, ये मैं कैसे उतारूंगा? लेकिन निहार तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरी बहन के मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन डॉट उस समय क्या था? वो ट्रक निको के तरफ जानबूझकर आ रहा था। मुझे इसके तह तक तो जाना ही होगा। जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। तभी निकिता थोड़ा सीरियस होकर कहती है, भाई डॉट आप कहाँ खो गए? मैं जानती है कि निहार ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा, इसीलिए आपको मुझे लेकर टेंशन हो रही है ना? प्लीज आप टेंशन मत लो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आपको इतना विश्वास नहीं कि मैं सही डिसीजन भी ले सकती हूँ? प्लीज डॉट भाई। अर्नव खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, हाँ बच्चा डॉट, तुझ पर विश्वास नहीं होगा तो किस पर होगा? लेकिन तू जानती है न कि मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि निहार सिंह रायजादा एक खराब इंसान है। उसे लोग जितना जानते हैं शायद मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही जानता हूँ। वो अपने फैमिली को लेकर बिल्कुल मेरी तरह प्रोटेक्टिव है। लेकिन डॉट मैंने उसके आँखों में तेरे लिए ऑब्सेशन देखा है, जो तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। आई होप कि तू समझ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर तू भी उससे प्यार करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निकिता एक कैजुअल टॉक की तरह बात करते हुए कहती है, डोंट वरी भाई, आप मेरी चिंता छोड़ो और अपनी और मेरी प्यारी भाभी को चिंता करो। वैसे भी जब भी मुझे किसी से प्यार होगा तो पहला इंसान आप ही होंगे जिन्हें मैं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आपको पता भी है आपने मेरी भाभी को कितना परेशान कर रखा है। अर्नव घूरते हुए कहता है, अच्छा बेटा डॉट, मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरी भाभी को? निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, आप बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं। कोई दया है ही नहीं उनके लिए आपके अंदर। आपको पता भी है वो सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। लेकिन आप डॉट, आपको तो पड़ी ही नहीं है। अगर मैं होती तो पक्का नाराज हो जाती। लेकिन मेरी सीधी साधी प्यारी सी भाभी डॉट, शुक्र मनाइए आप, वो आपसे अभी तक नाराज नहीं है।
मैं अभी अंदर नाश्ता भेजवती हूँ, आप खुद के साथ साथ उन्हें भी खिला दो। अर्नव प्यार से कहता है, तू तो सबका ध्यान रखती है, लेकिन सच्ची सच्ची बता, तूने भी तो नहीं खाया ना। निकिता थोड़ा शांत रहकर फिर हंसते हुए कहती है, मैंने तो भर पेट खाया है, जैसे ही मुझे पता चला कि आप ठीक हो। बहुत भूख लगी थी मुझे, मैं तो चली रो बाबा। मुझे 2 लव बर्ड्स के बीच में नहीं पड़ना। इतना कहकर वो भाग जाती है। अर्नव थोड़ा हंसते हुए कहता है, ये लड़की नहीं सुधरेगी, इसने खुद कुछ नहीं खाया होगा, अब जाकर ये खाना खाएगी और इसने मुझसे झूठ बोला। वहीं कुछ देर में सनाया फ्रेश होकर वहां आ जाती है। खाना पहले से ही आ चुका था। वो एक अर्नव को देखती है जो उसी को देख रहा होता है। वो जल्दी से साइड में टेबल लगा उस पर खाना लगाते हुए कहती है, मैं भी न कितनी पागल हूँ, आपको भूख लगी होगी ना, रुको मैं अभी देती हूँ। ये नीलू कहाँ चली गई, उसने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है। सनाया के तो जैसे धड़कने ही रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी अर्नव प्यार से कहता है, थोड़ा आराम से, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, इतना बुलेट ट्रेन बनने की जरूरत नहीं है, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए ये खाना खुद के लिए भी निकालो। और रही बात निकू की, तो बाहर खाने गई है। सनाया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, लेकिन मैंने तो खा लिया, मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। अर्नव थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, सनाया मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेट निकालो, हम दोनों खा रहे हैं, मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। सनाया चुपचाप 2 प्लेट में अर्नव को देखते हुए खाना निकाल देती है। अर्नव खाने की कोशिश करता है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। तभी सनाया गुस्सा करते हुए कहती है, आप ऐसे ही बैठे रहो, हिलने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हूं ना, मैं खिला रही हूँ आपको, आप केवल अभी रेस्ट करो। अर्नव बस उसको देखते ही रह जाता है। अब क्या होगा आगे, क्या होगा अर्नव और सनाया के रिश्ते के बीच, क्या उस साजिश के पीछे किसी का हाथ था, क्या होगा जब अर्नव और निहार आमने सामने आएंगे, क्या निकिता अपना शूट कंप्लीट करेगी, कौन निकिता को मारना चाहता है। एपिसोड 101 एक पाल की खबर। अर्नव बस उसे देखते ही रह जाता है। सनाया बस उसे खिलाने में ही बिजी थी, उसके आगे के बाल आगे आए हुए थे। अर्नव प्यार से उसके आगे आए हुए बालों को पीछे करता है। सनाया पूरी तरह से सिहर जाती है। वो थोड़ा हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। अर्नव हल्का मुस्कुरा कर कहता है, क्यों मैं अपनी पत्नी का इतना हेल्प भी नहीं कर सकता, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है। सनाया से कुछ बोला ही नहीं जाता, वो बस अर्नव को देखते रह जाती है। उसके अंदर न जाने कितने इमोशंस के भंडार पड़े हुए थे। तभी अर्नव सनाया का हाथ धीरे से पकड़ते हुए अपने पास खींचता है। सनाया ये देखकर हैरान हो जाती है। वो हैरान होकर परेशान आवाज में कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं अर्नव जी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। अर्नव मुस्कुरा कर कहता है, पत्नी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे ऐसे ही मार डालेगी। अगर मेरी पत्नी मेरी केयर मेरे बीमार होने पर ऐसे करेगी तब तो मुझे रोज बीमार हो जाना चाहिए ना। सनाया उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहती है, बीमार हो आपके दुश्मन, आप बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपको पता भी है सब कितने परेशान थे, कभी सोचा भी है आपने कि निकू का क्या होता।
तभी अर्नव हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम कैसा फील कर रही थी पत्नी, केवल मुझे अभी ये जानना है। सनाया पीछे हटने की कोशिश करने लगती है। तभी अर्नव उसके कानों में हल्का सेडक्टिव टोन में कहता है, तुम्हारे गाल पूरे लाल हो चुके हैं पत्नी। तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आँखों से ही बता सकता हूँ। वैसे तुमने अपने पति को डॉट लगता है हॉस्पिटल बेड पर देखकर कमजोर समझ लिया है, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो पत्नी, तुम अर्नव सिंघानिया के बाहों में बिना मेरे मर्जी के नहीं छूट सकती। सनाया ये सुनकर हिलना बंद कर देती है। सनाया उसके माथे पर हल्का किस करते हुए कहती है, आपको मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। अब आप सो जाओ, काफी रात हो गई है, आपको रेस्ट की जरूरत है। अर्नव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, वो उसे जाने देता है। वही दूसरी तरफ निकिता मुस्कुराते हुए जा ही रही होती है कि तभी उसे कोई खींच लेता है। निकिता हैरान हो जाती है। वो गुस्सा करने ही वाली होती है कि सामने निहार दिखता है। निहार हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। निकिता घूरते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं आप। निहार डेविल स्माइल के साथ कहता है, बेबी गर्ल डॉट, अभी तो पनिशमेंट बाकी है तुम्हारा। निकिता अनजान बनते हुए कहती है, व्हाट पनिशमेंट, कैसा पनिशमेंट, मुझे जाने दीजिए डॉट, मेरे पेट में चूहे खुद रहे हैं। निहार मुस्कुराते हुए उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। निकिता इधर उधर देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप गए नहीं, आप घर जाकर भी तो रेस्ट कर सकते हैं न। निहार इरिटेट होकर कहता है, बेबी गर्ल डॉट, कितना बोलती हो तुम, कभी शांत नहीं हो सकती। निहार उसको रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। निकिता थोड़ी सहम जाती है। निहार उसे छेड़ते हुए कहता है, ऐसे डर क्यों रही हो बेबी गर्ल, कहीं तुम भूल तो नहीं गई डॉट, तुम अभी भी मेरी बेबी गर्ल हो। निकिता खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। निहार को समझ आ रहा था कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो उसे थोड़ा शांत कराते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला बेबी गर्ल, मैं पनिशमेंट ऐसे नहीं देता, उसके लिए तुम्हें थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैं अपने बेबी गर्ल के हाथों से ही खाना चाहता हूँ। निकिता चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट। निहार मुस्कुराकर कहता है, बेबी गर्ल डॉट, क्या तुमने मुझसे इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करा था, अगर तुम चाहो तो डॉट। निकिता हड़बड़ाते हुए कहती है, नो नो, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, खाना कहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर मुझे भूख लगती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। निहार ये सुन मुस्कुरा देता है। सामने टेबल पर सारा खाना निकाल कर रखा हुआ था, जैसे निकिता का ही वो वेट कर रहा था। निहार चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, क्या तुम मुझे मिस करोगी। निकिता, जिसका फोकस केवल अभी तक खाने पर था, वो अपने मुंह में एक बाइट लेते हुए रुक जाती है और निहार को देखने लगती है। वो कुछ सेकंड घूरने के बाद खुद का खाना कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं क्यों मिस करूंगी आपको, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। आप जाओ, घूमो डॉट, खाओ डॉट, नई नई गर्लफ्रेंड बनाओ।
निहार जिसे उसके बातों पर गुस्सा आना चाहिए था वो मुस्कुरा देता है। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों डॉट तुम्हें जलन होगी अगर मैं नई नई गर्लफ्रेंड घुमाऊंगा तो। निकिता ये सुन चुप हो जाती है। वो हंसते हुए कहती है, मुझे और जलन, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जाओ जाओ, मेरे तो मजे ही है। तभी निकिता को ध्यान आता है कि कब से वो अकेले खाई जा रही थी। वो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन बनाते हुए कहती है, ओ सॉरी सॉरी, मैं तो अकेले ही खाने लगी। आपको भी भूख लगी थी न तो खाओ। किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो आप? निहार घूरते हुए कहता है, बेबी गर्ल, फाइनली तुम्हें मेरा याद तो आया, वरना मैंने तो कुछ और ही खाने का सोच रखा था, क्योंकि बिना खाए तो सो नहीं न सकता बेबी गर्ल। निहार कुछ आगे बोलता उससे पहले ही निकिता उसके मुंह में एक बाइट डाल देती है। निहार तो बस उसे निहारते रह जाता है। निकिता खाते समय किसी पर भी अपना फोकस नहीं करना चाहती थी। वो किसी बुखड़ की तरह खाए जा रही थी। कुछ देर में दोनों खाना कंप्लीट कर लेते हैं। निहार उसे जाने देना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अभी अपने पास रख भी नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। उसके जाते ही निहार एक अलग ही इंसान दिख रहा होता है। उसके आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो कॉल लगाते हुए कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिला? उधर से वो आदमी सीरियस टोन में कहता है, यस बॉस, आपका शक सही था। वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश थी। इन सब के पीछे कोई और नहीं मिस अद्विका है, जो मैडम को जान से मारना चाहती है। उन्होंने उनके पीछे कुछ स्पाई लगा रखा है, लेकिन अर्नव के आदमियों के वजह से उन सब को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन मैडम को बिना कोई सेफ्टी के रोड पर देखकर उन सब को अच्छा मौका मिल गया। अगर आप कहे तो हम मिस अद्विका को डॉट। निहार गुस्से भरी टोन से कहता है, नो नो डॉट, उस लड़की को तो मैं इतनी जल्दी मौत नहीं देने वाला। उसे ऐसा तड़पाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अभी के लिए बेबी गर्ल का सेफ्टी बढ़ा दो। मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट काम से, पूरे 1 महीने के लिए। ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट, तुम्हारे बिना तो एक दिन भी कटना मुश्किल हो चुके हैं। अब न जाने कैसे कटेंगे ये पूरे 1 महीने। आई होप कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ पाओ, और तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन नो वरीज बेबी गर्ल डॉट, तुम्हारा एक एक पल की खबर मुझ तक पहुंचती रहेगी। 2 दिन बाद अर्नव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। निकिता अपना शूटिंग अपना आराम से कर रही थी। इतनी शांति उनकी जिंदगी में किसी तबाही की आने का संकेत था। वहीं अद्विक के पास आकर एक आदमी धीरे से कहता है, मैडम हमारा वो आदमी पकड़ा गया है। वो रोज शूटिंग पर आ रही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। फेमस बिजनेसमैन अर्नव सिंघानिया का एक्सीडेंट उसके जगह हमारा उस आदमी ने कर दिया। आप तो जानती है ना अर्नव सिंघानिया कितना खतरनाक है। उसकी पहुंच कहां कहां तक है। इनफैक्ट अब तो ये भी न्यूज आ रही है कि निहार सिंह रायजादा से उसके टर्म्स सही हो गए हैं। वो हमें ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। ये सुन अद्विका का चेहरा का रंग ही उतर जाता है। एपिसोड 101 रोमांटिक डेट प्लान। अद्विका का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका बॉडी हल्का कांपने लगता है। वो इधर से उधर चलते हुए कहती है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
अगर ये बात मिस्टर निहार को पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या मुझे एक बार मिस्टर अर्णव से मिलकर बात करनी चाहिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो सिंघानिया विला के बाहर गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देती है। गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते। अर्णव ने सिक्योरिटी काफी टाइट कर रखी थी। अद्विका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ वेट करना ही सही समझती है। अर्णव अपने स्टडी रूम में आराम कर रहा था। निकिता घर पर नहीं थी। वो शूट्स में काफी बिजी चल रही थी। अर्णव कॉल पर किसी से बात करते हुए कहता है, अगर निकू की एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट का एक भी फोटोज और वीडियोस लीक हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी उधर से किसी का आवाज आता है, बॉस मैंने सब देख लिया है। निकिता मैडम का नाम बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बॉस वो एक वीडियो जो आपका एक्सीडेंट का था वो वायरल हो गया है। अब तो न जाने कितने लोगों ने ये खबर देख लिया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये भी इंटरनेट से हटवाने का, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बॉस। अर्णव गुस्से में कहता है, इडियट, एक काम ढंग से नहीं होता है, जल्द से जल्द करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी एक गार्ड आकर दरवाजा नॉक करता है। अर्णव उसे अंदर आने का इशारा करता है। तभी गार्ड अपना सर झुकाते हुए कहता है, बॉस वो नीचे कोई आपसे मिलने आई है। वो खुद का नाम अद्विका बताया। उन्होंने कहा है कि वो आपकी अच्छी दोस्त है। क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? अर्णव बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कहती है, वो यहाँ क्या कर रही है? उसे हॉल में बैठने को कहो, मैं आता हूँ। तभी गार्ड थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए कहता है, बॉस लेकिन आपको रेस्ट करने की जरूरत है। क्या मैं उन्हें जाने को कह दूं? अर्णव थोड़ा खुद को शांत करके कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम उसे बैठने को कहो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है। ये सुन गार्ड वहाँ से चला जाता है। वो अद्विका को अंदर बैठने को कहता है। अद्विका ये सुनकर मुस्कुरा देती है, जैसे उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कितना रुतबा हो, लेकिन शायद उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसके सोच से कहीं गुना ये आगे था। अद्विका पूरे हॉल को देखते हुए कहती है, इस आदमी को सच में मैं याद हूँ क्या? खास ये शादी नहीं किया होता उस गंवार सी दिखने वाली लड़की के साथ, तब तो मैं इससे भी शादी करने के लिए रेडी थी। वो ये सब कह ही रही थी कि उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें निकिता भी थी। ये रिसेप्शन का पिक था। अद्विका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसका ईगो ये कभी सोचने ही नहीं देता कि लावण्या की उसकी बहन थी। तभी अर्णव पीछे से कहता है, मिस अद्विका, एम आई राइट? आप यहाँ क्या कर रही है? अद्विका अपना फेक स्माइल लेकर अर्णव को पीछे मुड़ देखते हुए कहती है, ओ मिस्टर अर्णव, मैं आप ही को देखने आई थी। मुझे आपके बारे में पता चला। ये एक्सीडेंट आई मीन ये सब कैसे हुआ? अब ऐसे में एक सच्चे दोस्त ही तो दोस्तों की केयर करते हैं। अर्णव हल्का मुस्कुरा देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आप किस दोस्त की बात कर रही है मिस अद्विका, और आपको इतनी जल्दी कैसे खबर मिल गई कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? ये सुन अद्विका हैरान रह जाती है। वो अपने बातों को सुधारते हुए कहती है, मिस्टर अर्णव, आपकी खबर फैलते देर नहीं लगती। आप एक आम आदमी नहीं हो। वैसे क्या अब बेहतर फील कर रहे हो? अर्णव उसे बैठने का इशारा करता है। वो उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाती है।
वो फोटो को देखते हुए कहती है, वैसे मिस्टर अर्णव, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो फोटो फ्रेम I mean उसमें आप, आपकी वाइफ और मिस लावण्या केवल क्या कर रहे हैं? अर्णव फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है, वो तो मेरी धर्म पत्नी की फरमाइश है। वो उन्हीं की दोस्त है। हमारी रिसेप्शन की फोटो है। क्या आपको अच्छी नहीं लगी? अद्विका हंसते हुए कहती है, तभी मैं सोचूं। वैसे मिस्टर अर्णव, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? I mean ये केवल एक्सीडेंट था या फिर? अर्णव उसे घूरते हुए कहता है, मिस अद्विका, आपको ये जानने में काफी इंटरेस्ट लग रहा था। शायद आप स्पाई बनना चाहती थी, लेकिन गलती से एक्ट्रेस बन गई। खैर, मुझे तो ये केवल और केवल एक छोटा सा एक्सीडेंट लगता है। वैसे आपको क्या लगता है? अद्विका ये सुनकर थोड़ी राहत की सांस लेती है। वो बात काटते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, मिस्टर अर्णव, प्लीज गेट वेल सून। मुझे लेट हो रहा है। मेरी एक जरूरी एड शूट करनी है। आई एम सॉरी। जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसे अब विश्वास हो गया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ था जो उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। तभी सनाया किचन से बाहर निकलते हुए कहती है, अर्णव जी, ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही थी? क्या इसे पता चल गया हमारी निकू के बारे में? अर्णव उसे शांत कराते हुए कहता है, नहीं पत्नी, आराम से। आप चलो, खाना लगाओ। मुझे ऐसे ही बीमार करने का इरादा है क्या? सनाया वहाँ से उसके साथ चली जाती है। 25 दिन बाद वही सिंघानिया विला में निकिता हॉल में आते हुए अर्णव का आंख पीछे से बंद करते हुए कहती है, भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। अर्णव उसका हाथ हटाते हुए कहता है, निकू, ये तू क्या कर रही है? कैसा सरप्राइज? आज तुझे लेट नहीं हो रहा? तेरा शूट अब कितना बचा है? क्या तुझे शूट पर नहीं जाना? निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, भाई, आपको तो पता ही है, इतने दिन से मैं आपसे अच्छे से मिल भी नहीं पा रही। अब तो केवल 2 दिन की शूट्स और रह गई है, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। अब ना आप आँख खोल सकते हो। आपका सरप्राइज रेडी है। वो धीरे धीरे अपना आँख खोलता है। सामने सनाया को एक खूबसूरत सा पिंक साड़ी में देखते ही रह जाता है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने दिनों में सनाया ने अर्णव का इतना ध्यान रखा था कि दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर अपना दिल का एहसास शेयर नहीं किया था। सनाया निकिता को घूरती है क्योंकि सब उसी का प्लान था। तभी निकिता खांसते हुए कहती है, ओके ओके भाई, आप घूर सकते हैं, आप ही की है। तो बताओ कैसी लग रही है मेरी प्यारी भाभी? अर्णव उसे घूरते हुए कहता है, निकू बच्चा, ये सब क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, भाई, आप ना बहुत बोरिंग हो गए हो। आप दोनों शादी के बाद कोई हनीमून पर भी नहीं गए, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए एक डेट प्लान किया है। आप मना बिल्कुल नहीं करोगे? मैंने आपकी एक नहीं सुनने वाली। दैट्स फाइनल, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अर्णव जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वो निकिता को माना भी नहीं कर सकता था। वो उसका गाल खींचते हुए कहता है, ओके बच्चा, मैं जाऊंगा। तू अपने जिद से कुछ भी मनवा ही लेती है। निकिता हंसते हुए कहती है, भाई, वहाँ जाकर आप अपनी बोरिंग बातें शुरू मत हो जाना। वहाँ कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जा रहे थे, एक रोमांटिक डेट के लिए जा रहे हो। समझ रहे हो न आप? मैं क्या कह रही है? सनाया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है।
अर्नव एक बार सनाया को देखने के बाद निकिता के पीछे भागते हुए कहता है, तुझे तो मैं। निकिता भागते हुए हंसकर कहती है, भाई आपको लेट हो रही है। आपका कपड़ा मैंने आपके रूम में रखवाया है, बिल्कुल आपकी पत्नी से मैचिंग। जाओ जाओ, एंजॉय योर डेट। तभी सनाया दोनों को देखकर थोड़ा परेशान भाव से कहती है, अब दोनों रुक जाइए, ये बच्चों की तरह भागना बंद करो आप दोनों, अगर चोट लग गई तो। निकिता रुककर सनाया को गले लगते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी सी क्यूट सी भाभी जान, मुझे आपके और भाई के रहते हुए कैसे कुछ हो सकता है। अब क्या होगा आगे? अर्नव और सनाया का डेट कैसा रहेगा? क्या शूट में निकू के साथ कुछ होने वाला है? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।